कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ट्रेनिंग भी ली, चीज़ें सीखी भी, लेकिन उसका मिसयूज़ किया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें एक टास्क दिया गया मेंटर के थ्रू। तो उस जर्नी के दौरान सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपके वो टूल्स और टेक्निक किसी काम के नहीं है। अगर आपका ये 13 तारीख का है और इसमें क्या दिख रहा है, ये आपको सिंपली क्या करना है, हेलो गाइस, दिस इज स्टॉक पीडिएटर। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई आपका जो चैलेंज है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करो। तो मैं बता देता हूँ उस चैलेंज के बारे में। आज से तकरीबन 8 से 10 महीने पहले कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली पिक किया गया था मेरे मेंटर के थ्रू। मतलब कोई पुणे से था, कोई उड़ीसा से था, कोई यूपी से था, कोई दिल्ली, हरियाणा, ऐसे रैंडमली 12 से 13 स्टूडेंट्स थे जो कि पिक किए गए थे ट्रेनिंग के लिए। उन सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उनमें मैं भी शामिल था। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, काफी कुछ बताया गया, मार्केट के बारे में सिखाया गया। हर एक छोटी से छोटी नॉलेज को भी हम लोगों तक शेयर किया गया मेंटर के थ्रू। बताया गया कि मार्केट किस किस फेज में काम करती है, कैसे मार्केट के अंदर उन फेजेस के अंदर हमें काम करना है, कैसे अपने कैपिटल को सिक्योर करना है। मार्केट अगर डाउन है तो उस टाइम पे हमें कैसा बिहेव करना है मार्केट के साथ, और अगर मार्केट चल रही है तो उस टाइम पे हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कौन से टूल्स यूज करने हैं। तो ये सारी चीजें हमारी उस ट्रेनिंग के दौरान हमें बताई गई, सिखाई गई, और बहुत बारीकी तरीके से मार्केट के हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट को हमारे पास तक पहुंचाया गया मेंटर के थ्रू। वे बहुत बिजी थे अपने काम को लेकर, और भी कई चीजों में बहुत ज्यादा बिजी थे। उसके बावजूद भी उन्होंने हर एक चीज हम तक बताई, पहुंचाई, अपना टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और मार्केट के बारे में बताया, समझाया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस जर्नी के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ट्रेनिंग को बीच में ही ड्रॉप कर गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ट्रेनिंग भी ली, चीजें सीखी भी, लेकिन उसका मिसयूज किया। और उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रेनिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट किया और जो बताया, जो सिखाया, उस चीज को ग्रैब किया। उनमें से मैं भी एक था। दिसंबर में हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें एक टास्क दिया गया मेंटर के थ्रू, और वो टास्क था 1 लाख से 10 लाख करने का। और टास्क को एक्सेप्ट भी किया, और मेंटर ने ये कहा था कि अगर तुम 1 लाख से 10 लाख कर लेते हो तो मैं समझूंगा कि अब तुम मार्केट के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। तुम किसी भी मार्केट में, इवन इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, एमसीएक्स हो, कुछ भी हो, तुम उस मार्केट में पूर्ण तरीके से अपना काम कर सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। तो वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया। एक स्टूडेंट है जिनका चैलेंज कंप्लीट हो चुका होगा, आप वीडियोस वगैरह भी देखते होंगे, और उनमें से एक मैं भी था। मेरा चैलेंज तकरीबन तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। उस चैलेंज में, उस टास्क में मैंने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, कौन से टूल्स को यूज किया है, वो सारी टेक्निक, सारे टूल्स मैं आपको वीडियोस में आगे शेयर करता रहूंगा। तो उस जर्नी के दौरान सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि अगर आपके पास टूल्स हैं, टेक्निक है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन का तरीका नहीं है, आपके वो टूल्स और टेक्निक किसी काम के नहीं है अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल बेकार है। तो सबसे मेन चीज थी स्टॉक सिलेक्शन, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो समझते हैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, आज जैसे मार्केट 3:30 बजे बंद होती है, 3:30 बजे के बाद आपको देखना है टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। ये आपको कहां मिलेंगे, देखते हैं। आपको एनएससी की साइट पे जाना है और वहां लिखना है टॉप गेनर एंड लूजर्स। ये पहला ऑप्शन है, यहां क्लिक करना है, और ये आ गए आपके टॉप गेनर और टॉप लूजर। यहां निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेना F&O एंड सिक्योरिटीज में। ये आपके गेनर्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये बहुत सारे गेनर्स हैं, और यही इसके बराबर में है लूजर्स के बारे में। यहां पर आपको स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी। इन स्टॉक्स को क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, टॉप गेनर और टॉप लूजर्स को। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है एनएससी डिलीवरी परसेंटेज पे। ये पहला ऑप्शन है, सिक्योरिटी वाइज आर्चिव्स। और यहां पर आपको उन स्टॉक्स का लिखना है, जैसे मुथूट फाइनेंस एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपकी टॉप लूजर की लिस्ट में था मुथूट फाइनेंस, तो यहां पर मुथूट फाइनेंस लिखते हैं। ये आ गया मुथूट फाइनेंस। आपको इसको 1 वीक करना है, और 1 वीक में आपको देखना है पूरे हफ्ते में एवरेजली आज डिलीवरी ज्यादा उठी है या नहीं। तो यहां पर देखते हैं,
ये देख सकते हो, ये 2,70,000 था 11 तारीख को, फिर 2,76,000। यहां अगर आप देखोगे ये ऊपर है, ऊपर आपका ये भी कम है, 1,95,000, 1,75,000, फिर नीचे 2,70,000, 76। लेकिन अगर आप यहां देखोगे 13 तारीख को, ये इसकी डिलीवरी परसेंटेज सबसे हाई है। मतलब पूरे हफ्ते में एवरेज फ्राइडे को मुथूट फाइनेंस की जो डिलीवरी है वो सबसे ज्यादा हाई, मतलब सबसे ज्यादा उठी है। तो इस स्टॉक को आप क्या करोगे, इस स्टॉक को आप अपने सिलेक्शन लिस्ट में या वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे और वेट करोगे कब, नेक्स्ट डे मार्केट के ओपन होने का। ठीक है गाइस, और सेम आपको टॉप गेनर में भी सेम यही करना, इन सारे स्टॉक्स को इनकी डिलीवरी चेक कर लेना और एक हफ्ते के दौरान जिसमें भी डिलीवरी सबसे ज्यादा उठी हुई है उस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। उसके बाद का काम क्या है, फिर आपको वेट करना है नेक्स्ट डे का। जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगी, इसमें आपको प्री मार्केट में कब, 9 से 9:15 के बीच में जो स्टॉक आपने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करे थे, चाहे वो टॉप लूजर वाले हो चाहे वो टॉप गेनर वाले हो, ठीक है, जिनकी डिलीवरी परसेंटेज एक हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा थी, वो अगर 9 से 9:15 के बीच में आपकी 2% अबो या 2% बिलो दिखते हैं, या तो वो 2% से ज्यादा हो या फिर वो 2% से कम हो, कम मतलब माइनस की साइड, अगर वो अबो 2% है या फिर बिलो 2% है, तो उन स्टॉक्स को बिल्कुल अपनी वॉच लिस्ट में ऐसे परफेक्टली ऐड कर लो और वेट करो मार्केट ओपन होने का। जैसी मार्केट ओपन होती है 100% उन स्टॉक्स के अंदर खेल होगा, बिल्कुल होगा। उन्हीं स्टॉक्स में आपको प्ले करना है। हो सकता है कि वो आपके बाइंग की साइड जाए, हो सकता है वो आपके सेल की साइड जाए, ये नहीं पता, लेकिन गेम जो होगा वो उन्हीं स्टॉक्स में होगा जो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके लाए हो और जो मॉर्निंग में 2% प्लस या 2% माइनस में वो स्टॉक खड़े हैं। तो इन्हीं स्टॉक्स के अंदर गेम करना है। वो गेम कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस स्टॉक सिलेक्शन को एक बार यूज करके देखो, ये कितना फायदेमंद है, कितना यूजफुल है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मैं खुद इसको पर्सनली 3-4 महीने से, मतलब उस ट्रेनिंग के दौरान भी और वैसे जो अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें भी यूज करता हुआ आ रहा हूँ, और इसी टेक्निक के थ्रू मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट भी करने वाला हूँ। आप एक बार इस टेक्निक को यूज करके देखो और फिर मुझे कमेंट में बताना कि ये कितनी यूजफुल है। एक बार ट्राई करना और फिर मुझे बताना। आगे मैं और भी एग्जीक्यूशन वगैरह बताऊंगा आप लोगों को, और भी पार्ट बताऊंगा कि हम और भी किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम उसमें सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए, जो मेरे टास्क की जर्नी थी उसको पूरा जानने के लिए, क्या क्या यूज किया है, क्या यूज नहीं किया है, किसको अवॉइड किया है मैंने, किस चीज को मैंने ग्रैब किया है, वो सारी चीज मैं आने वाली वीडियोस में आपको शेयर करता रहूंगा। तो वो सब जानना है या सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आपको पता है यहाँ पर चेहरा नहीं दिखेगा लेकिन लॉजिक और सच्चाई हमेशा दिखेगी। थैंक यू गाइस।